अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। तारीख़ में सफ़ेद फ़ॉर्म यूरोपी नस्ल के कबीले जो 1200 कबल मसीह में मौजूद थे और इन्हें कल्टिक्स कहा जाता था। इन कबीलों का यह अकीदा था कि 31 अक्टूबर साल का आखिरी महीना होता है, ना कि 31 दिसंबर। इस दिन को यह डे ऑफ सुमेन के नाम से मनाते थे। अगर आप आज भी गूगल पर इस नाम से सर्च करें तो आपको हॉलोवीन की जगह डे ऑफ सुमेन का नाम भी नज़र आएगा। समेन इनके खुदा का नाम था जो इंसानों की रूह कब्ज़ करता है या इन्हें कंट्रोल करता है। आप इसे इज़राइल या फिर शैतान भी कह सकते हैं। इन लोगों का मानना था कि 31 अक्टूबर को बदरूहें कब्रों से निकलकर ज़मीन पर वापस आती हैं और लोगों को डराती हैं। अगर किसी शख्स ने किसी के साथ बुरा किया होगा तो 31 अक्टूबर की रात को ये उसके घर में आकर उससे बदला लेंगी। अगर इनसे बचना चाहते हैं तो आपको अपने घर के अंदर आग जलाना होगी या फिर इनसे बचने के लिए कुछ न कुछ हिफाजती इक़दामात करने होंगे। और आप जानते हैं कि जिन्नात को आग से नफरत होती है, ख़ासतौर पर शैतानी जिन्नात को। सो इस अकीदे से ज़ाहिर होता है कि ये बदरूहों के बारे में बात हो रही है। क्रिश्चियन चर्चिज़ के अंदर 1843 AD तक अ डे ऑफ सेंट के नाम से एक दिन को मनाया जाता था जो 13 मई से शुरू होकर 31 अक्टूबर पर ख़त्म होता था। लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर इसे ऑल हॉलोवीन इवनिंग में बदल दिया गया और इसके बाद से ये पूरे अमेरिका के अंदर मशहूर हो गया और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ इस त्यौहार का नाम हॉलोवीन पड़ गया। अमेरिकन्स लोगों ने इन्हीं बदरूहों को दिखाने के लिए तरह तरह के डरावने मास्क और कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल शुरू किया जो कि आज तक जारी है। छोटे छोटे बच्चे घटिया तरीन और डरावने शैतान और बदरूहों के लिबास के अंदर या फिर वैम्पायर या जादूगरनियाँ वगैरह के कॉस्ट्यूम में घर घर जाकर ट्रिक एंड ट्रीट बोलकर खाने की चीज़ मांगते हैं। मगरिब के इस खुफिया और वाहियात कल्चर से मुतासिर होकर ना सिर्फ यूरोप में बसने वाले इसे त्यौहार के तौर पर मना रहे हैं बल्कि अपने बच्चों को भी ये सिखा रहे हैं। और आपको पता है कि जब वो बच्चे बड़े होंगे तो अपने बच्चों को ये सिखाएंगे और इस तरह से अल्टीमेटली मुसलमानों के अंदर भी ये कल्चर डेवलप हो जाएगा। इवन के पाकिस्तान के अंदर भी अपर क्लास इसे फैशन सिंबल और पार्टीज़ के अंदर इसे बाकायदा त्यौहार के तौर पर सेलिब्रेट करती है। आपको सोशल मीडिया पर तरह तरह की फेमस सेलिब्रिटीज़ इसको प्रमोट करते हुए या इसे सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगी। वो सेलिब्रिटीज़ जिनको आपका रोल मॉडल होना चाहिए वो आपको इस तरह की वाहियात और शैतानी हरकतों की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बच्चों के अंदर भी इस तालीमात को मुंतकिल कर रहे हैं कि कैसे बच्चों ने बदरूहों और शैतान का हुलिया बनाकर घर घर जाना है और खाना मांगना है। यूरोप के अंदर मुसलमान खासतौर पर इस कल्चर को अपना बैठे हैं। वो तो ये भी नहीं जानते कि उनके बच्चों को ट्रिक एंड ट्रीट के नाम पर जो चीज़ें दी जा रही हैं क्या वो हलाल भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रिक एंड ट्रीट के बदले में कैंडीज़ को दिया जाता है जिन्हें यूरोप के अंदर गेलेटाइन नाम के केमिकल से बनाया जा रहा है जो कि पिग की चर्बी से बनती है। और पिग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये कितना गलीज़ जानवर है और हराम है। कुछ शैतानी तबीयत के लोग इस त्यौहार के रोज़ रात को छोटे छोटे बच्चों को ऐसे डरावने मास्क पहनकर डराते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुछ खुफिया शैतानी ग्रोह बाकायदा इस रात को छोटे बच्चों को अगवा करके शैतान को इन बच्चों की कुर्बानी देते हैं ताकि शैतान इनसे खुश होकर इन्हें मज़ीद रूहानी ताकतें अता करे। लेकिन इस तरह की बातें मीडिया पर कभी भी नहीं आती। लेकिन इनकी वीडियोस आप इंटरनेट के खुफिया तरीन हिस्सों के अंदर आसानी से देख सकते हैं। सो कल्चरली, सोशली और मजहबी तौर पर किसी भी एंगल से मुसलमानों का इस कल्चर के साथ या इस त्यौहार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी शख्स जिस भी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा क़यामत के रोज़ इस शख्स को इन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा। एक और जगह आपने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये है कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के लोग यहूदियों और ईसाइयों की मुशाबहत के अंदर एक एक इंच तक दाखिल हो जाएंगे, हत्ता कि वो यहूदियों और ईसाइयों को छिपकली के घर के अंदर भी दाखिल होता देखेंगे तब भी उनका पीछा करेंगे बिना सवाल किए, बिना ये सोचे समझे कि हमारा इन चीज़ों के साथ ताल्लुक क्या है। आज इस्लामी ममालिक के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता इसी यूरोपीय कल्चर को फैशन के तौर पर अपनाया जा रहा है, जबकि मुसलमानों के पास अपने इतने खूबसूरत त्यौहार मौजूद हैं जिन्हें मुसलमान आज इस काबिल नहीं समझते कि खुशी से मनाएं और बच्चों के अंदर भी उसके मुतालिक तालीमात मुंतकिल करें, जैसे कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा वगैरह। मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों को ईद नमाज साथ पढ़ाएं, इनके साथ वक्त गुजारें और इसे एक इस्लामी त्यौहार के तौर पर फैमिली के साथ वक्त गुजारें और अपने बच्चों के अंदर भी इसके मुतालिक आगाही पैदा करें। क्योंकि यूरोप के अंदर आज भी इस तरह के त्यौहारों के मौके पर वो लोग सिर्फ एक दिन के लिए अपने काम छोड़ने की बजाय इस्लामी त्यौहार के मौक़ों पर भी अपने काम के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, जबकि इन इस्लामी त्यौहारों की बजाय इनकी तमाम एक्साइटमेंट हॉलोवीन और क्रिसमस जैसे त्यौहारों में जागती है, जो कि नई नस्ल को कन्फ्यूज़ कर रही है कि आखिर हमारा कल्चर है क्या। यूरोप में क्रिसमस और हॉलोवीन जैसे त्यौहारों का मकसद सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग है, यानी कि बिज़नेस को बढ़ाना है, या यूँ कहें कि ये बिज़नेस को बढ़ाने की एक ट्रिक है
क्योंकि इस रोज़ पूरे मुल्क के अंदर बाकायदा छुट्टी होती है और हैलोवीन के त्यौहार पर क्रिसमस के बाद पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती है, और ये फ़रोख्त होती है बदरुओं और शैतानी कॉस्ट्यूम्स की और हैलोवीन त्यौहार में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों की। क्योंकि अगर हम अदाद शुमार की बात करें तो सिर्फ 2018 के अंदर हैलोवीन के मौका पर होने वाली फ़रोख्त $9 बिलियन थी, जिसमें से $3.2 बिलियन सिर्फ कॉस्ट्यूम्स पर, जबकि $2.5 बिलियन डेकोरेशन, जबकि बाकी पैसा इससे जुड़ी एक्टिविटीज़ पर यानी पार्टीज़ पर और खाने की चीज़ों पर खर्च हुआ था। सो अमेरिका के अंदर इसको कल्चर के तौर पर मुतारिफ करने का मकसद बिजनेस को बढ़ाने का एक ज़रिया है और साथ साथ मुसलमान उम्मत को गुमराह करने का भी। क्योंकि आप जानते हैं कि गुनाह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जबकि कामयाबी का रास्ता मुश्किल तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर ही आपकी निजात है। सूरह फुरकान की आयत 72 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और वो जो झूठी गवाही नहीं देते और जब इन लोगों को बेहुदा चीज़ों के पास से गुजरने का इत्तफाक हो तो इनके पास से बड़े बुजुर्गाना अंदाज से गुजरते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ों की मुखालफत नहीं करते जो कुफराना रस्म व रिवाज और अकीदों को जन्म देती हैं। सो मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह के कुफरिया चीज़ों को अपने कल्चर का हिस्सा बनाने की बजाय या दूसरे लोगों तक इस गुनाह को फैलाने में हिस्सादार बनने की बजाय इसके तारीखी पस मंज़र पर गौर करें और इसकी हकीकत से मुतल्लिक दूसरे लोगों को भी आगाह करें। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और हैलोवीन से मुतल्लिक आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।